अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब पर इंग्लिश सीखिए असबाक के साथ मोहम्मद नाज़मीन अत्थर हाजिर है। सबक नंबर 35 यानी लेसन नंबर 35 आज पढ़ाया जा रहा है। चूँकि हम मुख्तलिफ़ ग्रेड्स और लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए यह असबाक तैयार करते हैं, इसलिए पहले ये बता दें कि अगर आपने किसी अच्छे स्कूल से क्लास 7 या 8 पास की है तो फिर ये सबक आप आसानी के साथ इंशाअल्लाह समझ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लिश के आसान असबाक हैं और मोहम्मद नाज़मीन अत्थर नेटिव इंग्लिश टीचर्स की आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। How may I help you? 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 आज के सबक में हम अभी आपको टेक्स्ट नहीं भेज रहे और आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि क्या कहा गया है। हम आपको आहिस्ता आवाज़ में भी ये बता देंगे कि स्पीकर्स ने क्या कहा है। ये कह रहे हैं हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू। How may I help you? How may I help you? How may I help you? इसका मतलब ये है कि किसी ने कॉल की है इनके इदारे में, इनके इंस्टीट्यूट में, इनके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इनका रेस्टोरेंट है, इनकी कंपनी है, इनकी फैक्ट्री है और वहाँ से फ़ोन उठाया गया है, यानी किसी कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूट से, और जो वहाँ मौजूद हैं रिसेप्शनिस्ट, उन्होंने कहा है हाउ मे आई हेल्प यू, यानी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हम जब किसी को कॉल करते हैं, यहाँ ये दस्तूर है कि हम कहते हैं कि आपने कैसे कॉल की, आपको क्या काम है। तो आपने क्यों कॉल की, आपने कैसे कॉल की, आप फरमाएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए इंग्लिश में फ्रेज है हाउ मे आई हेल्प यू। How may I help you? How may I help you? इसका लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ या मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ का या कर सकता हूँ। लेकिन इसके कई मफ़हूम हैं जो कि उर्दू में आपके ज़हन में हों। आपने कैसे कॉल की, आपको क्या काम हुआ, आप फरमाएं आप क्या कहना चाहते हैं, ये सारे मीनिंग्स हैं हाउ मे आई हेल्प यू के। How may I help you? उसके बाद जिन्होंने कॉल की है वो इनको कहते हैं I am calling you regarding the report you sent me. It seems incomplete. I am calling you regarding the report you sent me. It seems incomplete. I am calling you regarding the report you sent me. It seems incomplete. आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग द रिपोर्ट यू सेंट मी, इट सीम्स इनकम्प्लीट। आई एम कॉलिंग यू, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है रिगार्डिंग द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बारे में, यू सेंट मी, आपने मुझे भेजी, आपने मुझे जो रिपोर्ट भेजी है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ या मैंने कॉल की है। इट सीम्स इनकम्प्लीट, ऐसा लगता है कि ये मुकम्मल नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। इंग्लिश टीचर्स बाज़ औक़ात गलती करते हैं। वर्ड्स अपोजिट्स यानी अल्फाज और उनके मुतज़ाद का काम बच्चों को कराया जा रहा होता है। एक कॉलम में लिखा जाता है वर्ड और दूसरे कॉलम में अपोजिट। कंप्लीट लिखा जाता है और उसके आगे लिखते हैं अनकम्प्लीट। अनकम्प्लीट का मतलब वो ये समझते हैं कि ये नामुकम्मल के मीनिंग्स में है, ऐसा नहीं है। अनकम्प्लीट इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब है नामुकम्मल। तो आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग द रिपोर्ट यू सेंट मी, मैंने आपको उस रिपोर्ट के बारे में कॉल की है जो कि आपने मुझे भेजी। इट सीम्स इनकम्प्लीट, ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखाई देता है कि ये इनकम्प्लीट है यानी मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है।
आई एम कॉलिंग यू, मैंने आपको कॉल की, रिगार्डिंग के बारे में, द रिपोर्ट उस रिपोर्ट के, यू सेंट मी जो आपने मुझे भेजी। इट सीम्स ऐसा लगता है, इनकम्प्लीट कि ये नामुकम्मल है, ये नामुकम्मल नजर आती है, ये नामुकम्मल लग रही है, ऐसा लगता है कि ये नामुकम्मल है। तो हाउ मे आई हेल्प यू, उसका जवाब में कहा गया कि आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग द रिपोर्ट यू सेंट मी, इट सीम्स इनकम्प्लीट। Could you please tell me what you mean by incomplete? Could you please tell me what you mean by incomplete? Could you please tell me what you mean by incomplete? ये कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताएं, मैं समझा नहीं हूं कि इनकम्प्लीट से आपकी क्या मुराद है। Could you please, क्या आप बता सकते हैं? Could you please tell me, क्या आप मुझे बता सकते हैं? What you mean, कि आपकी क्या मुराद है, आपका क्या मतलब है by incomplete, incomplete से। इनकम्प्लीट से आप क्या कहना चाहती हैं, आपका क्या मतलब है इनकम्प्लीट, प्लीज मुझे बताइए। खुड यू प्लीज, क्या आप मेहरबानी करके बता सकती हैं? टेल मी, मुझे बता सकती हैं। व्हाट यू मीन, आपका क्या मतलब है बाय इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट से। आप मुझे क्या बता सकती हैं कि इनकम्प्लीट से आपका क्या मतलब है, आपकी क्या मुराद है। How may I help you? I am calling you regarding the report you sent me. Could you please tell me what you mean by incomplete? How may I help you? I am calling you regarding the report you sent me. It seems incomplete. Could you please tell me what you mean by incomplete? उम्मीद है कि आपने ये 3-4 सेंटेंस से सुने हैं, समझ में बात आ गई होगी। हाउ मे आई हेल्प यू, आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग द रिपोर्ट यू सेंट मी, इट सीम्स इनकम्प्लीट। कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट यू मीन बाय इनकम्प्लीट। अब उसके बाद बताया जा रहा है, It seems that you forgot to put the graphs in the report. It seems that you forgot to put the graphs in the report. It seems that you forgot to put the graphs in the report. इट सीम्स, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है। दैट, दैट का मतलब है कि, ऐसा लगता है कि, यू फॉरगॉट, आप भूल गए हैं, ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं। टू पुट, पुट का मतलब है रखना या डालना, आप रखना भूल गए या डालना भूल गए। द ग्राफ्स, ग्राफ्स, ग्राफ्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने अपने दिल का मुआयना कराया, ईसीजी कराई, तो उसके बाद रिपोर्ट भी भेजी जाती है और ईसीजी का ग्राफ भी भेजा जाता है, जिसमें कुछ लाइनें ऊपर नीचे नजर आ रही होती हैं। तो ये कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि आप एनविलप में, लिफाफे में ग्राफ्स रखना भूल गए या ग्राफ्स डालना भूल गए। इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि आप रिपोर्ट में ग्राफ्स रखना भूल गए या ग्राफ्स डालना भूल गए। दोबारा सुनिए। It seems that you forgot to put the graphs in the report. It seems that you forgot to put the graphs in the report. It seems that you forgot to put the graphs in the report. आप अब तक होने वाली पूरी गुफ्तगू सुनिए। How may I help you? I am calling you regarding the report you sent me. It seems incomplete. Could you please tell me what you mean by incomplete? It seems that you forgot to put the graphs in the report. How may I help you? I am calling you regarding the report you sent me. It seems incomplete. Could you please tell me what you mean by incomplete? It seems that you forgot to put the graphs in the report.
Okay, I will add that now and send it to you again. Okay, I will add that now and send it to you again. Okay, I will add that now and send it to you again. ओके, ठीक है। आई विल ऐड, मैं अब भेज इजाफा कर देता हूं, मैं अब जमा कर देता हूं, मैं अब रख देता हूं, मैं अब इसका इजाफा कर देता हूं, मैं अब दोबारा इसे रख देता हूं। ऐड का मतलब है जमा करना। आई विल ऐड दैट। दैट का पहले माना हमने बताया था कि, लेकिन यहाँ इससे मुराद है ग्राफ। दैट यानी वो जो चीज आप मांग रही हैं वो मैं रख देता हूं। नाउ, नाउ का मतलब है अब। एंड सेंड इट, और इसको भेज देता हूं। टू यू, आपको। अगेन, एक बार फिर मैं आपको दोबारा भेज देता हूं। ओके, आई विल ऐड दैट नाउ एंड सेंड इट टू यू अगेन। ओके, आई विल ऐड दैट नाउ एंड सेंड इट टू यू अगेन। मैं ऐसा करता हूं कि इसे आपके लिए दोबारा भेज देता हूं, इसका इजाफा कर देता हूं गिराफ्स का, और इसे दोबारा आपको भेज देता हूं। एक बार फिर सुनिए। Okay, I will add that now and send it to you again. Okay, I will add that now and send it to you again. Thank you. यानी आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. पूरी गुफ्तगू एक बार फिर सुनते हैं। How may I help you? How may I help you? I am calling you regarding the report you sent me. It seems incomplete. I am calling you regarding the report you sent me. It seems incomplete. Could you please tell me what you mean by incomplete? Could you please tell me what you mean by incomplete? It seems that you forgot to put the graphs in the report. It seems that you forgot to put the graphs in the report. Okay, I will add that now and send it to you again. Okay, I will add that now and send it to you again. Thank you. ये हमारा आज का सबक है। इसका टेक्स्ट हमने आपको नहीं भेजा, और आपने खुद ये टेक्स्ट लिखना है। आप कॉपी पर लिखें, डायरी पर लिखें, रजिस्टर पर लिखें, नोटबुक में लिखें, या मोबाइल पर डायरेक्ट टाइप करें और हमें भेज दें। हमें अंदाज़ा हो कि आपने आज की इस गुफ्तगू को कितना समझा है और आप कितनी इंग्लिश लिख सकते हैं। ये गुफ्तगू मैं अपनी आवाज़ में आपको बता देता हूँ। हाउ मे आई हेल्प यू? आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग द रिपोर्ट यू सेंट मी। इट सीम्स इनकम्प्लीट। Could you please tell me what you mean by incomplete? It seems that you forgot to put the graphs in the report. Okay, I will add that now and send it to you again. Thank you. How may I help you? I am calling you regarding the report you sent me. Could you please tell me what you mean by How may I help you? I am calling you regarding the report you sent me. It seems incomplete. Could you please tell me what you mean by incomplete? It seems that you forgot to put the graphs in the report. Okay, I will add that now and send it to you again. Thank you. How may I help you? How may I help you? I am calling you regarding the report you sent me. It seems incomplete. I am calling you regarding the report you sent me. It seems incomplete. Could you please tell me what you mean by incomplete? Could you please tell me what you mean by incomplete? It seems that you forgot to put the graphs in the report. It seems that you forgot to put the graphs in the report. Okay, I will add that now and send it to you again. Okay, I will add that now and send it to you again. Thank you.
यहाँ पर हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। नए सबक के साथ एक बार फिर मोहम्मद नाज़मीन अत्तर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।